हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए सीसीटीसी जो कि लेवल 3 की पोस्ट है, ये आरआरबी एनटीपीसी 2019 में जो ज्वाइनिंग हुई है उसके आधार पर मैं आपको ये सैलरी स्लिप दिखा रहा हूँ। मतलब कि उसके थ्रू जो सिलेक्शन हुआ है उसके सैलरी स्लिप मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये सैलरी स्लिप है जेड सिटी की। जेड सिटी के बारे में अगर आपको शॉर्ट में बता दूं तो उसमें जो एचआरए होता है वो 8% मिलता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सैलरी में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। एक और खास बात ये कि ये जो सैलरी स्लिप है, देखो सीपीटीसी जो पोस्ट होती है ये क्या होती है, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क। यानी कि जो टीसी बनते हैं और टीटीई बनते हैं वो भी क्या होते हैं, सीपीटीसी होते हैं। जनरली क्या होता है, सीनियर जब हो जाते हैं, सीनियर सीपीटीसी, तो वो टीटी बन जाते हैं और जूनियर जो रहते हैं वो टीसी में रहते हैं। टीसी मतलब कि जो प्लेटफॉर्म पर टिकट चेक करते हैं। लेकिन ऐसा कोई एकदम स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि ऐसा ही होता है। जैसे जिनकी मैं आपको ये सैलरी स्लिप दिखा रहा हूँ, इनका एक ये है कि ये जो सोलापुर डिवीजन में पोस्टेड है, तो सोलापुर डिवीजन में पोस्टेड है और इनके पास स्टाफ की कभी कभी कमी होने की वजह से क्या होता है, इनको टीटी के रूप में भी काम करने का मौका मिल जाता है। लेकिन टीटी को क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि 500 पर डे के हिसाब से जब भी वो ड्यूटी करते हैं ये अलाउंसेस मिलता है। ये होता है ट्रेवलिंग अलाउंस। देखो जो सैलरी में जो एक टीए आता है वो होता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। वो ऐसे समझ लो आपके ऑफिस से घर आने जाने का खर्चा होता है। लेकिन ये जो टीए होता है ये चलते हुए ड्यूटी करने के दौरान 500 रुपये पर डे के हिसाब से मिलता है। तो ये अलग से फॉर्म भर के देना होता है और ये अलग से मिलता है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज मैंने आपको बता दिया। अब टीसी की सैलरी जो है, बेसिकली सीसीटीसी की जो सैलरी है इसमें कोई अंतर आपको नहीं मिलेगा बाकी की तुलना में। यानी कि बाकी जो सीसीटीसी उनकी तुलना में टीसी को कोई अलग से इसमें पैसे नहीं मिलते। जब वो टीटी के रूप में काम करता है तो ये 500 रुपए पर डे के हिसाब से पैसा मिलता है। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं और मैं आपको सैलरी के बारे में डिटेल देता हूँ। और एक बात और, वीडियो को पूरा जरूर देखना क्योंकि ये जो मैं स्लिप आपको दिखा रहा हूँ ये है दिसंबर की। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इसमें क्या है, जिस जैसे ज्वाइन करे थे लेवल 3 में बिना इंक्रीमेंट के वो ही डिटेल है, इसीलिए ये दिखा रहा हूँ। क्योंकि जनवरी भी जा चुका है तो जनवरी की सैलरी आ चुकी है जिसमें कि इसमें इंक्रीमेंट जो है वो लग चुका है। तो वो भी एक बार देख लेना। जिसके पास टाइम कम है वीडियो को डबल स्पीड में करके देख लेना। ठीक है, तो चलो डिटेल आपको बता दूं। देखो ग्रॉस पे जो टोटल बना है वो 38,164 बना है। ठीक है, 38,164। इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो मैं दिखाता हूँ। तो देखो बेसिक पे जो होता है वो होता है 21,700 रुपए। लेवल 3 का जो बेसिक पे होता है वो 21,700 रुपए होता है। इसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं है, ज्वाइन करते से ये बेसिक पे आपको मिलता है। डियरनेस अलाउंस यहाँ पर जो है वो 46% है। अभी इसके आगे घोषणा नहीं हुई है तो 46% के हिसाब से ये अभी मिल रहा है। तो ये आया था 9982। एचआरए जो कि मैंने आपको बताया ये जेड सिटी में पोस्टेड है ना, तो इनका एचआरए 1953 बना है। एचआरए का रेट क्या होता है, 1800 से कम नहीं हो सकता, 2700 से कम नहीं हो सकता और 5400 से कम नहीं हो सकता, ऐसा रूल है शायद। ठीक है, तो ये 1800 से थोड़ा ज्यादा है, मतलब कि ये बेसिक पे के हिसाब से बन गया है जेड सिटी में। ट्रांसपोर्ट अलाउंस क्या होता है, ये होता है अगर आप एक्स सिटी से अलग कहीं पर है तो ये 1800 प्लस डीए के हिसाब से बनता है, नहीं तो 3600 प्लस डीए के हिसाब से बनता है। तो 1800 प्लस डीए के हिसाब से बना है। डीए 46%, तो ये 2628 रुपए। और जो इनको नाइट ड्यूटी अलाउंस मिला है ये मिला है 1901 रुपए। ठीक है, ये 1901 रुपए जो नाइट ड्यूटी अलाउंस मिला है ये मेरे हिसाब से इनको काफी काफी सारी नाइट करें तब इतना इनको मिला हुआ है। ठीक है, अब अगर इसमें कटौतियों के बारे में बात करोगे तो जो इंश्योरेंस स्कीम होती है रेलवे एम्प्लॉय की उसके 900 रुपए कटे हैं। न्यू पेंशन स्कीम के 3168, यानी कि ये आपके बेसिक प्लस डीए का 10% जो है वो ये होता है 3168, ये कटा है। और महाराष्ट्र का प्रोफेशनल टैक्स 200 रुपए। रिकवरी इनकी कोई नहीं थी तो इनका जो टोटल कट कट हुआ वो 3377 हुआ। और जो इनको नेट पे मिला है, देखो अभी कोई जाना मत, अगली स्लिप भी देख के जाना और लास्ट में भी कुछ चीजें बताऊंगा। तो जो नेट पे है इनको 34,787 रुपीज मिला है, बहुत अच्छा बेसिक पे है। अब जो सबसे अच्छी बात मैं बता रहा हूँ, ये जो भाई जिनकी सैलरी स्लिप है इनकी आप एक बार बर्थ डेट देख लो। इनका जो डेट ऑफ बर्थ है ये है 11 जुलाई 2000। इन्होंने जब फॉर्म अप्लाई किया था 2019 में, तो देखो आज फिर 5 साल हो गए लगभग। तो 5 साल पहले जब इन्होंने अप्लाई किया था ये जस्ट 12th से निकले ही थे और इन्होंने अप्लाई किया था। ठीक है, तो इतनी कम एज में अगर ये लेवल 3 पे ज्वाइन करें तो इनको अच्छे से ज्यादा मिल सकता है। और अभी तो इनके पास बहुत सारे मौके आगे हैं ही। लेकिन देखो 2000 में बर्थ ईयर वाले की इतनी सैलरी अभी एकदम से ज्वाइन करके मिल रही है तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा है।
और ये भाई ने जब इतनी कम एज में ये ज्वाइन कर लिया, तो आप लोग भी बहुत अच्छे से पढ़ाई करोगे तो ये सब हो जाएगा। मुझे इससे काफी मोटिवेशन मिलता है कि ये भाई 2000 में बर्थ ईयर है इनका, और ये अभी हमारे साथ ही इन्होंने ट्रेनिंग करी। सीपीटीसी और सीनियर सीपीटीसी की ट्रेनिंग एकदम सेम होती है। ठीक है, तो अच्छा लगता है। अब आपको मैं जनवरी की सैलरी स्लिप दिखा देता हूँ। ठीक है, तो जनवरी की सैलरी स्लिप देखने के लिए इसमें क्या है, जो ध्यान देने वाली बात है वो मैं एक बार आपको दिखा दे रहा हूँ। इसमें देखो, इनका इंक्रीमेंट की डेट थी 1/1/2024, और इनका बेसिक पे अब हो गया 22,400। पहले कितना था, 21,700 कुछ था, और अभी हो गया 22,400, यानी इनका इंक्रीमेंट लग गया। तो इंक्रीमेंट लगने के बाद सैलरी क्या हुई वो मैं आपको यहाँ दिखा दूंगा। तो देखो, अभी बन गई सैलरी 39,303। पहले कितनी थी आप देख लेना। और अब कटौती हुई 3500, और जो नेट पे बन गया इनका, नेट पे बन गया 35,803। ठीक है, अब देखो, रेलवे एम्प्लॉय का जो इंश्योरेंस स्कीम में इनका 30 रुपए कटा, न्यू पेंशन स्कीम में इनका 10% जो था 3270 होता है वो कटा, और प्रोफेशनल टैक्स महाराष्ट्र का 200 कटा। और जो इनको सैलरी मिली उसमें देखो, डीएनएफ अलाउंस अभी भी 46% मिला। एचआरए जो मिला, ये भी 9% होगा। 9% ऑफ बेसिक पे होता है, ठीक है, इसको याद रखना। 9% ऑफ बेसिक पे, अगर मैंने पिछले उसमें नहीं बताया तो अभी देख लो। 2016 रुपए जो है इनका एचआरए है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस इनको इतना मिला। नाइट ड्यूटी अलाउंस इनका 1400, और ये एनएचए नेशनल हॉलीडे के दिन ड्यूटी करता है अगर कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट, तो 477 रुपए अलग से मिलते हैं। ठीक है, तो इनका ग्रॉस पे अभी कितना बना, 35,803। अब एक खास बात देखो, जो टोटल अर्निंग है वो आपकी, एक्चुअली इतना नेट पे जो बना ये टोटल अर्निंग नहीं है। जो अर्निंग है आपकी वो तो एक्चुअली ग्रॉस पे है ना। तो देखो, एनपीएस में जो 10% से कट के बनता है वो बनता है 3270 रुपए, और गवर्नमेंट उसमें 14% डालती है। देखो, स्टेट गवर्नमेंट की जॉब में क्या होता है, 10% एम्प्लॉय का रहता है और 10% गवर्नमेंट का रहता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में ये अच्छा है कि 14% गवर्नमेंट डालती है। तो जब 3270 एम्प्लॉय के कटे तो 4578 गवर्नमेंट ने उसमें ऐड करे, और आपके एनपीएस अकाउंट में जमा हुआ, और ये टोटल हो जाता है 7,848 रुपए। तो ग्रॉस पेमेंट अगर आप देखोगे तो फर्स्ट इंक्रीमेंट के बाद ये 43,881, इसको आप लगभग 44 के मान सकते हो। इन हैंड कितना है, इन हैंड 35, देखो 35,803 है, तो आप इसको इन हैंड को 3600 मान सकते हो। ठीक है, ये सॉरी 36,000 मान सकते हो। और देखो, इसके लिए क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन करने की नीड नहीं है, यानी 12th के बाद भी अभी जब जून में एनटीपीसी की वैकेंसी आने वाली है, उसके पहले अगर जिसका भी ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ गया तो ग्रेजुएशन पोस्ट भी अप्लाई कर सकते हो। नहीं आया तो 12th के बेस पर लेने के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट जॉब है। तो अगर कोई है जो ऐसा देख रहा है जिसको आप बता सकते हो, तो जरूर बताओ कि जून में वैकेंसी आने वाली है एनटीपीसी की, जिसमें सीसीटीसी के पोस्ट वो ले सकते हैं। और ये भाई काम कर रहे थे टीसी के रूप में प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, तो उम्मीद है जितनी डिटेल्स मैं देना चाहता था आपको सारी मैंने दे दिया है। कुछ आपके सवाल स्पेसिफिक अगर सैलरी स्लिप को लेकर के कोई डाउट के हैं तो मुझे कमेंट करके बताना, नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करेंगे। अब इसके बाद जो मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ वो रहेगा, जो पहले ग्रुप डी की वैकेंसी आती थी लेवल 1 की, अब ये ग्रुप सी हो गया है। तो लेवल 1 की इसमें एक वन ऑफ द बेस्ट पोस्ट है, उसके बारे में मैं अगले इसमें डिस्कस करूंगा, जिसमें इन हैंड सैलरी 44,000 है लेवल 1 में। ठीक है, तो अगर वो वीडियो उसकी भी मतलब वो वीडियो आप देखना चाहते हो वो भी कमेंट में बताना, और लेवल 1 की भी वैकेंसी इसी साल आने वाली है। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज 2024 में मिलने वाली है। बस एक चीज पे ध्यान देना, जो कि मैं कहना चाहता हूँ, बहुत ज्यादा बारीक डिटेल जो अभी आपके काम की नहीं है उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आपको मेन अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है। जैसे ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो ये सारी चीजें जो है अगर आपको पता ना भी रहे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये बताने का मेन मकसद ये है कि आपको एक अंदाजा रहता है कि अगर आपको टारगेट अपना पता रहता है तो उसी हिसाब से एफर्ट आप लगा पाते हो। इसलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया। कोई भी डाउट है कमेंट करके बताना। तब तक एंजॉय।